अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिद मुनीर ZM TV वर्ल्ड के रेफरेंस से। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आपसे वीडियो बनाने का मेरा मूड हुआ है। हम चल रहे थे प्रोडक्शन रिपोर्टिंग के ऊपर। तो प्रोडक्शन की जो रिपोर्टिंग है, मैंने इसमें बताया कि सबसे पहले तो आपने जो प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हेड ऑफिस होता है। जब सेल्स वाले कहते हैं कि भाई हमें जो है ना ये वाला यान बेचना है, तो या ये वाला आर्टिकल चलाना है, वट एवर दे डिसाइड। फिर उसके बाद वो उसकी कॉस्टिंग की जाती है। जब कॉस्टिंग की जाती है, जब कॉस्टिंग के लिए उसको पता होना चाहिए कॉस्टिंग वाले को कितने उसके ऑफिस आ सकते हैं, कितने ऑफिस आ सकते हैं, कितने इसमें हमारे पास जो है ना वो जो है ना फ्रेम, यानी कि स्पिनिंग के फ्रेम चलाएंगे या रिंग फ्रेम जो मशीनें हैं वो चलाएंगे, कितने हमें पर डे प्रोडक्शन चाहिए, कितना महीने की प्रोडक्शन चाहिए। तमाम चीज़ों के लिए उनको टेक्निकल किसी लीडर की ज़रूरत है, जो कि GM या डायरेक्टर ऑपरेशन वगैरह रखे हुए हैं, या GM वहाँ पे है, या स्पिनिंग मास्टर है उसको, या स्पिनिंग मैनेजर, जो भी व्हाटएवर उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है, जो वहाँ पे डेजिग्नेशन चलाया हुआ है, ये उसको बुलाएंगे। जब उसको बुलाएंगे तो फिर उसके बाद वो हेड ऑफिस बुलाएंगे उसको, वहाँ मीटिंग्स बैठेगी, वो बोलेंगे जी हमें ये रेट मिल रहा है हमें यान का, या नहीं भी अगर उन्होंने रेट डिस्क्राइब करना तो कोई मसला नहीं है, वो कॉस्टिंग वाले को बोलेंगे बेसिक कॉस्ट करो ताकि पता चले कि ये वाइबल है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग वाला उसको साथ लेकर एक मीटिंग करेगा, बैठेगा, वो बताएगा जी मुझे ठीक है, मैं इसकी इतनी स्पीड चलाऊँगा, इसमें मैं इतने पैरामीटर्स रखूँगा, तो मैं आपको ये वाली इस रॉ मटेरियल के बेस पर इन मशीनों के हिसाब से मैं आपको ये वाली प्रोडक्शन जो है ना वो इतनी दे दूँगा पर डे, इसकी इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी। इस पर डिस्कशन होने के बाद, फाइनल होने के बाद सिग्नेचर होंगे, वो चला जाए वापस कॉस्टिंग वाला जो रिपोर्ट अपनी पेश कर देगा सेल्स वाले को, वहाँ पे सारे डिसाइड कर लेंगे भाई ठीक है चलाना है, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि प्लानिंग होके आ जाएगी। जब प्लानिंग होके आ जाएगी तो फिर वो जो मिल के अंदर जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन आएगी। या प्रोडक्शन रिपोर्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सही पता चलेगा ना कि कंट्रोल कैसा है करना है, कंट्रोल तो प्रोडक्शन रिपोर्ट से ही होगी। तो प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर MIS की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पूरी प्रोडक्शन की रिपोर्ट ही हो। मैंने इससे पहले लेक्चर्स में काफ़ी 7 लेक्चर्स दे दिए हैं मैंने इससे पहले, वो देखे हैं, उसमें मैंने आस्ता आस्ता आपको मैंने वाइट बोर्ड पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी फिर करते हैं इंशाल्लाह। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आ गया कि भाई ये मैंने ये वाला अकाउंट है, ये स्पिनिंग की रेफरेंस से मैंने आपको बताया, इसको आप वीविंग में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और फैक्ट्री के अंदर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बताया कि जी ये वाला मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई ये हमारा अकाउंट था, इसकी हमने इतने फ्रेम चलाए और ये हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो डिसाइडेड थी। टारगेट हमारे जो है ना ऑफिस ये आने थे, टारगेट एफिशिएंसी हमारी ये आनी थी, आई कितनी वो लिखी जाएगी। जब आई कितनी तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस का वो शो करेगा, लाजमी डिफरेंस वो छोड़ेगा नहीं, डिफरेंस बताएगा। डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस के ऊपर जो है ना वो बताया जाएगा कि जनाब ये आली के इसमें क्यों, किस वजह से, पावर हाउस की वजह से हुई थी, सिर्फ पावर हाउस की वजह से जो है ना वो लीगलाइज है डिफरेंस। पावर हाउस यानी कि वो उसकी अगर स्टॉपेज हो गई है किसी वजह से, फैक्ट्री बंद रही है, तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन की वो टारगेट एफिशिएंसी नहीं आ सकेगी। ऑफ कोर्स वो टेक्निकल लोगों का या अंदर की टीम का जो है ना वो कोई किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। तो प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का बंदा है, वो बैठ के बताएगा कि प्रोडक्शन पावर हाउस की शॉर्टेज अगर है तो वो लिखेगा, फिर देखेगा कि अब एफिशिएंसी मैच कर रही नहीं कर रही, अगर मैच नहीं कर रही तो डिफरेंस बताएगा, डिफरेंस को वो पूरा करेगा, पेंडिंग लिखेगा, देना है हफ्ता 10 दिन में इसको पूरा करेगा। बहुत होते हैं हफ्ता 10 दिन, और अगर वो लंबा चलता रहा, महीना ख़त्म हो गया, महीने क्लोजिंग हो गई, नया महीना शुरू हो गया, जैसे आज 1 जून है माशाल्लाह, तो जो 31 हमारी मई गई है वहाँ तक की प्रोडक्शन जो है ना वो कराएगी, फिर मंथ टू डेट आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल अप टू डेट यानी कि जब से वो चला है वो कंटिन्यू रहेगा, कितनी पेंडिंग थी, कितनी प्लस माइनस थी, वो सब बताएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक टाइप की चीज़ें ना एक साथ लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग कार्डेड है, कॉटन है, तो रिंग कार्डेड कॉटन उसको वो लिखेगा, सारी काउंट एक साथ लिखेगा। आप उसके नीचे उसका एवरेज आ जाएगा, एवरेज काउंट उसकी भी 20 कन्वर्जन हो जाएगी, या सिंगल OPS भी डाल दें, उसमें सारी कंपैरिजन करने के बाद बता देगा कि भाई हम हमारा स्टेटस क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं। तो उसके बाद दूसरा अगर मटेरियल है तो वो आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपन एंड भी अगर वहाँ पर है, रूटर्स वगैरह चल रहे हैं, तो ऑटो कोरो की अगर ओपन एंड है
तो ऑटो कोरो के ऊपर जाकर कोई डेनिम का यान चलाया होगा या प्योर कॉटन पे चलाया होगा तो उसकी अलग कंपैरिजन है, तो उसको एक साथ लिखें। इसी तरह से उसका सारा सिलसिला चलेगा। पिछले मेरे लेक्चर्स में देखें, मैंने पूरी रिपोर्ट बना के दिखाई है। थोड़ा सा मैं आप दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा। देन इसके बाद जो है उसके बाद फिर आपने ये करना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डालनी है। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है कि भाई जितनी आपकी मशीनें पड़ी हुई हैं उसको कितना यूटिलाइज़ किया है। कुछ मशीनें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बता रहा हूँ, जैसे हमारी मशीन है कार्ड है, कार्डिंग डिपार्टमेंट की मशीन है, या कार्डिंग ही ले लें, फिर ड्राइंग भी ले सकते हैं। जो कार्डिंग डिपार्टमेंट की मशीन है उसको आपने उसके आगे 30 बैग्स आने थे, या हाई फाई कार्ड है, जैसे हाइपर प्रोडक्शन कार्ड हैं, C71 लगे हुए, C70 लगे, मतलब ये C61 C51 वगैरह कार्ड हैं। ये अमूमन C51 वगैरह से 30 32 35 बोरे दे देती है। आए कितने दिए, कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 100% कैपेसिटी कितनी थी कितनी है, ये आपको मैंने बताया कि इसका कैसे से यूटिलाइजेशन होती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है ना। और ताकि जो पूरी टीम है जो फाइनल प्रोडक्शन दे रही है उसके पूरी जो प्रोसेस है पूरा सबकी वो रिपोर्टिंग हो जाए, सारों को देखा जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट वहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि होना चाहिए। जो होता नहीं है वो होना चाहिए, उसको वो शो करे, वो ऊपर तक लेकर आए और सबको पता हो। इसके अलावा मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डालनी है उस रिपोर्ट के अंदर। ये अमूमन फैक्ट्रियों में ये इसकी लेकिंग होती है, डालते ही नहीं है। अब आखिरी चीज़, इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ, रिपोर्ट को, प्रोडक्शन रिपोर्ट को फाइनल कर रहा हूँ। भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लर्निंग प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको देखा करें, समझा करें। अगर कोई इसमें आपको एरर नज़र आता है या कोई आपको तजवीज़ आती है या जहन में कोई आपका तजुर्बा कुछ कहता है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें या कमेंट्स डाल दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इंशाल्लाह उसको गौर करके उसकी वीडियो भी बना दूंगा, उसका आपका आंसर दूंगा बाकायदा। किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह इजाज़त मिली तो प्लाट भी कोई प्रोडक्शन प्लाट भी दिखा दूंगा। परमिशन नहीं पड़ेगी, ज़ाहिर बात है मैं यहाँ पर किसी की प्राइवेसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस है वो मैं शो करता हूँ, बताता हूँ। ये मेरा शौक़ है। अब आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, उसको मैं लेकर आता ताकि बेहतरी आ सके। हम इस अपने कंट्री के अंदर, अपनी मिलों में, अपनी कंट्रीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके। अब लास्ट चीज़ जो है वो इसमें आएगी पावर ऑफ की इनकॉर्पोरेशन। इस रिपोर्ट के अंदर देखें, इसकी जितना खर्चा आप समझें कि रॉ मटेरियल का है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। 70% इसका एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्टिंग में 60-70% कॉस्ट ही रॉ मटेरियल की होती है। उसके बाद मेजर कॉस्ट आ जाती है सैलरीज़ की, वेजेस की। उसके बाद उससे बड़ी जो थोड़ी बहुत इसकी इक्विवेलेंट या इससे बड़ी थोड़ी कॉस्ट आती है वो है गैस कंजप्शन या इलेक्ट्रिक कंजप्शन। देखें, ये जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है इसको लोग क्या करते हैं कि सिर्फ देखते हैं कि कितने किलोवाट आवर लगे। अब हमारी प्रोडक्शन आती है टोटल पूरी अगर हम देखें कि स्पिनिंग फैक्ट्री के अंदर पूरी प्रोडक्शन आ रही है फॉर एग्जांपल 1800 बैग्स। अब 1800 बैग्स के ऊपर पता चला जी हमारे जो है ना वो 6 मेगावाट यूज़ हुए हैं या 5 मेगावाट लग गए हैं, ठीक है ना। अब हमारी प्रोडक्शन आई है 1200, हमारी प्रोडक्शन आई 1400, किसी दिन प्रोडक्शन आई 1500, किसी दिन प्रोडक्शन आई 1600, किसी दिन प्रोडक्शन आई 1100, डिफरेंट। किसी दिन 1050 भी आ गई। आजकल लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, फैक्ट्रियाँ अक्सर फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही। मेजोरिटी में ऐसे ही है कि फुल कैपेसिटी भी नहीं चल रही। कोई 70% चल रही है, कोई 50% चल रही है, कोई 80% चल रही है। एक आध जैसे होगा कि ऑर्डर उनके पास होगा तो वो चल भी रही होगी। तो मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन जो है ना जो आजकल चल रहा है, ठीक है जी। उसके अंदर आप देखेंगे जनाब अली पावर ऑफ कितनी हुआ तो किलोवाट आवर लिखा जाता है, लाजमी लिखा जाता है। तो भाई 5 लगे, 4 लगे, 4.5 लगे, भाई उसका यूनिट होता है किलोवाट आवर यूनिट, जो ना उसके अलावा एक यूनिट होता है जो कि इंकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। पता नहीं क्या बात है, क्या मैं आपको क्या बताऊं भाई, इसकी किलोवाट आवर पर यूनिट बैग होना चाहिए, किलोवाट आवर पर यूनिट बैग डालना चाहिए।
कि अगर 1800 बोरी आए, उसको जो किलोवाट आवर लगे उसको आप तकसीम करें बैग से, वो आपका यूनिट आएगा कि पर बैग इतना है। तो वो पर बैग अपना स्टैंडर्ड बनाएं। आपका पर बैग स्टैंडर्ड जो है ना वो खुद से अपनी फैक्ट्री का बना लें। आप दूसरों का कंपैरिजन लेना है तो ले लें, ये आपका काम है लेना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अपने खुद का स्टैंडर्ड बना लें। आप खुद का स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, इसके ऊपर अलग लेक्चर बनेगा कि तमाम स्टैंडर्ड कैसे बनाने हैं खुद के। बहरहाल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, किलोवाट आवर के बेस पे किलोवाट आवर पर यूनिट बैग लाजमी बनाना है। किलोवाट आवर पर यूनिट बैग बनाना है, लिखना है, उसको इनकॉर्पोरेट करें, आखिर में लिख दें या कहीं लिखे कोने पे कि भाई इतना जो है ना हमने बैग दिए तो उसके पर यूनिट बैग हमारे इतने आए। फॉर एग्जांपल 154 आ रहे हैं, कभी 155 आ रहे हैं, 160, इट्स ओके। लेकिन कभी 180 चले गए, भाई आप बोलेंगे यार इतना ज़्यादा कैसे चला गया, इतनी पावर खर्च हो गई, उस पर एक्शन लें। मसला है, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मसला आ रहा है, कहीं ना कहीं भाई जाएं। और बहुत कम लग गई, फिर भी सोचें कि भाई इतनी कम कैसे लग गई, इतने बैग आ गए। तो ये चीज़ें जो है छुपी नहीं रहनी चाहिए, आनी चाहिए रिपोर्ट्स के अंदर, सारे इसको एनालाइज करें, ठीक है। इसका जो किलोवाट आवर जो भी वहाँ पावर से डेटा ले लें, डिवाइड कर लेने से अपने टोटल नंबर ऑफ बैग से, वो इसमें लिखा करें और बड़ा बड़ा करके लिखें, हाईलाइट करके लिखें और इस पर एक्शनेबल चीज़ लिखें, ये होना चाहिए। चलें चलते हैं, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, एक एक्सेल की फ़ाइल खोल कर ही एक अंदाज़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसको कैसे करना है। बहरहाल ये मेरे तमाम प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं, क्या इसमें गौर करें। एक टीम रखें वहाँ पर 2-3 बंदों की, BSc टेक्सटाइल जो है वो, अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री है तो उसका एक्सपर्ट रखें, सब बात जानता हो और वो उसको करें। मैं आज यहाँ पर आपको ईद के बाद जो आज आए हैं, माशाल्लाह किसी स्टोर में बैठ के मैं छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एक्सेल रिपोर्ट के अंदर इसको फिगर्स में कैसे लिखेंगे, तो आप लोग इसको देखें और फाइनल करें। तमाम मेरे लेक्चर पीछे प्रोडक्शन वाले देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसके बाद जो लेक्चर चलेंगे मेरे, जो आपको एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, जो बेस्ट मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में या सीखा है या आइडिया लगाया है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बड़ों, छोटों, आने वाले जनरल मैनेजरों, ओनर्स, सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक भी हो और अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिएगा, मैं नीचे आपको अब बता रहा हूँ एक्सेल रिपोर्ट खोल कर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्रोडक्शन की रिपोर्ट थोड़ी सी आपको डिस्क्राइब की थी। देखें, ये जो मैंने फिगर्स लिए, मैंने कोई खुद कैलकुलेशन नहीं की, मैंने आइडिया लगाया। ये आइडिया के बेस पे आपको मैं लिखे दे रहा हूँ। इसमें अगर जैसे कि स्पीड के हिसाब से कोई एफिशिएंसी गलत लिखी हुई है, या अकाउंट के हिसाब से कोई एफिशिएंसी गलत लिखी हुई है, या टारगेट उसके OPS गलत लिखे हुए हैं, या एफिशिएंसी कैलकुलेशन में गलती हुई नज़र आ रही है आपको, तो भाई मैंने कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ सिखाने के लिए आपको बताई है, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन जब सारी इसमें आ जाएगा, ये 16 सिंगल, 20 सिंगल, 30 सिंगल लिख के मैंने एक ही ये मटेरियल एक टाइप का है, कॉर्डेड है, कॉटन है, रिंग स्पन है, तो सारी जगह लिखा है। नीचे मैंने इसका एवरेज लिखा, कंपैरिजन है फलां ढुकाना, उसके बाद एफिशिएंसी अचीव हुई, कितनी डिफरेंस आया, पावर उसकी वजह से क्या था, सब बता दिया था मैंने आपको। अब आखिरी चीज़ मैंने इसके बाद मैंने आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया था, शिफ्टों की प्रोडक्शन के बारे में बताया था। ये सब आपने इंकॉर्पोरेट करना है। शिफ्टों की प्रोडक्शन हो गई, और इसके अलावा ये सब करने के बाद फिर मैंने आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये लाजमी मेंशन करनी है। इसको यहाँ मेंशन करें कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हुई है आपकी मशीनों में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2 तरह की होती है, एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 होती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 में मैंने आपको शायद बताया था कि पिछले लेक्चर देखें कि एक तो होता है कि जो प्लानिंग की गई डिवाइडेड बाय यानी कि इसका रेशियो निकालना है अपने जो मैन्युफैक्चरर ने इसकी आपको बताई हुई है। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि एक आपने जो अचीव किया और कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर ने कितनी दी हुई थी, इन दोनों को आप मेंशन करें, पता चलेगा आपको कि प्लानिंग वालों की कहाँ मिस्टेक्स हैं और
आप लोगों ने खुद क्या अचीवमेंट हासिल की है। ये सब लिखने के बाद आपने किलोवाट आवर पे यहाँ पे आप डाल दें। लास्ट में जैसे पावर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पावर हाउस का जब आएगा तो यहाँ जैसे आप लिख दें कि भाई किलोवाट आवर पर बैग, ये लाजमी लिखें। ये आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 160 आ रहा है, 160 की फिगर आ रही है, तो इसके करीब करीब चलने चाहिए ना, जो प्रोडक्शन है इसके करीब करीब चलने चाहिए। इसको आप एवरेज में ले लें। इसका आप यहाँ पे लिखेंगे ना, एवरेज से मुराद ये कि आप 12 महीने की या 10 महीने की या पिछले 6 महीने के लेके डेटा लेके आप उसको एक स्टैंडर्ड बना लें, उसको मेंटेन रखें, ठीक है। अच्छा, कभी कभी फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, कभी कभी फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, फॉर एग्जांपल संडे को अक्सर बंद होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ लिखें, इन फिगरों में वहाँ लिखें जब चल रही हो, ताकि कंपैरिजन हो सके। बंद वाली को हटा दें। वो जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना है, वो ये सब लिखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, वो इसकी ग्राफ भी बना रहा होगा डेली बेसिस पे, और मंथ एवरेज भी निकालेगा, आर्टिकल एवरेज भी निकालेगा, प्रोडक्शन लॉसेस भी निकालेगा, एवरेज उसके हिसाब से निकालेगा कितने लॉस दिए हमने, ठीक है ना। ये सब करने के बाद अपने ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर हाउस की, ये भी डालें। बहरहाल इसको हम ख़त्म कर रहे हैं आज इसकी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग को। उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग अच्छी करके शो करेंगे, सबको पता चले, और इससे आप कंट्रोलिंग करेंगे। जब इससे आप कंट्रोलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कंट्रोलिंग करेंगे तो इससे बेहतरी आ जाएगी प्रोडक्शन में, ठीक है जी। तो इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलेगा तो मैं आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए।